वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धुवाएव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सभी को एक बार फिर आमलकी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक विशेष तिथि जिसका नाम है आमलकी एकादशी। यह भगवान विष्णु के अति प्रिय आमलकी या आमला के वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही पौराणिक कथा, और ये कथा आती है ब्रह्मांड पुराण में। तो एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने बड़े ही विनम्रता से भगवान कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी क्या महानता है और उसकी क्या विशेषता है। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि प्राचीन काल में एक बहुत ही विद्वान राजा थे जिनका नाम था मानधाता। तो राजा मानधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न पूछा। तो गुरु वशिष्ठ ने जो उनको उत्तर दिया वही मैं भी आपको देना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि फाल्गुन मास में जो एकादशी आती है उसे अमलकी एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति इसका नियम से पालन करता है उसके मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ या विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब इस सृष्टि का सर्जन हो रहा था तो उस समय गर्भोदक्षाई विष्णु के थूक से एक तेजस्वी बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से ही एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जब देवताओं ने इसे देखा तो उन्हें देखकर ये बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और फिर देखते ही देखते एक आकाशवाणी हुई कि ये भगवान विष्णु का अति प्रिय आमलकी वृक्ष है। जो भी मनुष्य इस वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा करता है या फिर महामंत्र का जाप लेता है उसको निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को एक और पौराणिक कथा सुनाई। प्राचीन काल में विदिशा नाम का एक राज्य था। वहां के राजा का नाम था चंद्रवंशी राजा पाशबिंदु। उनका एक नाम चित्ररथ भी था। उनके राज्य में सभी लोग बड़े ही प्रेम से और शांति पूर्वक से रहा करते थे। उनके नगरवासी बड़े ही प्रेम भाव से, भक्ति भाव से अपने राजा की आराधना करते थे। किसी भी चीज की कमी नहीं थी उस राज्य में। राजा चित्ररथ तो स्वयं ही बड़े ही धार्मिक थे और महीने में आने वाली 2 एकादशी का पालन भी पूरी निष्ठा से करते थे। हाँ, वो शिव जी के बहुत बड़े उपासक भी थे। कई सालों तक उनके राज्य में इसी तरह एकादशी का पालन करते हुए उनकी प्रजा और वो बड़े ही सुख और समृद्धि से रह रहे थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आई आमलकी एकादशी। राजा ने अपने नगर वासियों को बता दिया कि इस दिन आप सभी कोई बड़े ही प्रेम भाव और निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन करेंगे। जब एकादशी का दिन आया तो राजा ने नदी में स्नान किया और अपनी प्रजा के साथ उस मंदिर में गया जहां आमलकी वृक्ष था। सबसे पहले राजा ने और कई संतों ने उस वृक्ष की पूजा की। उसके बाद नगरवासियों ने पूजा की, और पूजा ही नहीं की, पूरी रात भजन किया, कीर्तन किया, हरि का जप किया, हरि नाम संकीर्तन किया। अब जब ये सब कीर्तन और भगवान हरि का नाम लिया जा रहा था तो उसी जगह पे एक बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही पशुओं को मारने वाला शिकारी वहां आया और वो छुप के ये सारी चीजें देख रहा था।
कि ये राजा अपने प्रजा के साथ मिलकर ये पेड़ की परिक्रमा और भजन कीर्तन कर रहा है। उस क्रूर शिकारी ने यह सारी चीज छुप कर देखी और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए उस पेड़ के पीछे छुप के हरि कथा और कीर्तन को सुनता रहा। जब सुबह हो गई तो राजा विधि विधान से पूजा करके अपने प्रजा के साथ अपने राज्य के में चला गया। ऐसे ही वो शिकारी भी अपने घर की तरफ लौट गया। समय चक्र चलता रहा। एक दिन शिकारी बड़ा ही बूढ़ा हो गया और सोचने लगा। उसने पूरे जीवन खाली जानवरों को मारा, पीटा, चोरी की और जाने कितने दुष्कर्म किए, पाप किए, पर हो एक दिन, खाली एक दिन उसने पेड़ के पीछे छुप के बिना कुछ खाए पिए हरि कथा का श्रवण किया और कीर्तन किया। साथ ही भगवान हरि के नामों का जप किया। उस दिन कुछ और नहीं था, हामलकी एकादशी का ही दिन था। अनजाने में ही सही, पर उसने व्रत किया और हरि का नाम लिया। यह सोचते सोचते वह शिकारी मर गया। उसके बाद उसका दूसरा जन्म भी मनुष्य का ही हुआ और इस जन्म में वह जयंती नाम के राज्य के राजा विदुरथ के पुत्र वसुदेव के रूप में जन्म लिए। उनके पिता की मृत्यु के बाद वह वसुरथ राजा अपने राज्य के बड़े ही श्रेष्ठ और धार्मिक राजा बने। राजा वसुरथ बड़े ही विद्वान और श्री हरि विष्णु के बड़े ही प्रिय भक्त भी थे। अब एक बार क्या हुआ, राजा वसुरथ अपने मंत्रियों के साथ एक दिन जंगल में जा रहे थे। तो जंगल में जा रहे थे, रास्ता ही भटक गए। वैसे तो उनके मंत्री उनके साथ रहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो रास्ता ही भटक गए। रास्ता भूल जाने पे वो किसी और दिशा में चले गए। अब धीरे धीरे संध्या होने वाली थी। राजा को बड़ी ही भूख, प्यास और थकान लगने लगी, इसलिए वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। जैसे ही उनकी आंख लगी, वहां पे कुछ उनके आदिवासी शत्रु उनके पास आ गए और राजा को मारने की योजना बनाने लगे। उसके बाद उन सब ने एक के बाद एक अस्त्र से राजा के ऊपर प्रहार करना शुरू किया। लेकिन ये क्या, राजा के ऊपर इतना प्रहार करने पे भी एक भी अस्त्र उनको नहीं लगा। उसके बाद एक बड़ी ही दिव्य कन्या राजा के हृदय से निकली। मानिए वो साक्षात देवी ही थी। बड़े ही क्रोध में निकली और वहां पे जितने भी आदिवासी शत्रु थे सबको मार गिराया और देखते ही देखते वो अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद राजा वसुरथ की अचानक आंख खुली और उन्होंने देखा कि उनके सामने तो कई लाशें पड़ी हैं। और इतने में राजा सोचने लगे कि आखिर मेरी रक्षा किसने की। इतने में एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में ये आवाज आई कि निसंदेह ही तुम्हारी रक्षा श्री हरि ने की है, जो सबकी रक्षा करते हैं। और बस जैसे ही उन्होंने हरि का नाम सुना, वह बड़े ही भाव विभोर हो गए और भगवान का भजन करने लगे। तो इस कथा का एक ही मतलब था कि जो भी बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से कथा का श्रवण करेगा और हाँ, हरि कथा संकीर्तन और कीर्तन करेगा, उसे निश्चित ही
वैकुंठ प्राप्त होगा। तो हम भी आइए मिलकर कथा करें, श्रवण करें और हाँ, कीर्तन भी करें। आज एकादशी है, तो इस एकादशी में आप अपने निकट के इस्कॉन मंदिर में जाइए, सुबह मंगल आरती करिए और भक्तों का साथ रखिए। और हाँ, आज 16 नहीं 25 माला का जप करिए। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, अपना यूट्यूब उठाइए और किसी भी इस्कॉन को आप अपना लाइव देख सकते हैं। तो एक बार फिर अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी को एक बार फिर इस महान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।